नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अनफिल्टर्ड। आज की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ऐसी सच का आईना है जिसने पूरे उपमहाद्वीप की धड़कनें तेज कर दी हैं। दिल्ली में हुआ वो रहस्यमयी धमाका जिसने सिर्फ एक कार को नहीं जलाया बल्कि पाकिस्तान के पावर सर्कल में हड़कंप मचा दिया। जैसे ही ये विस्फोट हुआ, इसकी आवाज़ दिल्ली से पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंची। पाकिस्तान में अचानक हाई अलर्ट जारी किया गया। डर साफ था, कहीं भारत को वो वजह तो नहीं मिल गई जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। वहां के सैन्य गलियारों में ये चर्चा गूंज रही है कि क्या भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की शुरुआत करने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस तरह की डीप एनालिसिस पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें प्रेरित करती है। अब जरा असली तस्वीर पर आते हैं। पिछले 5 महीनों में भारत ने जितनी सैन्य गतिविधियां की हैं वो सामान्य ट्रेनिंग नहीं थीं। संघर्ष विराम के तुरंत बाद भारतीय सेनाएं बेस पर लौटने की बजाय मैदान में और ज्यादा आक्रामक रूप में उतर गईं। हर 10वें दिन एक नया अभ्यास, घरेलू भी अंतर्राष्ट्रीय भी। चंडीगढ़ में गरुड़ कमांडो और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का टाइगर क्लॉ अभ्यास, हिंद महासागर में फ्रांस के साथ ऑपरेशन शक्ति, सिंगापुर और श्रीलंका के साथ नौसैनिक तालमेल, सितंबर में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुए ब्राइट स्टार 2025 में 43 देशों की मौजूदगी, और भारत ने तीनों सेनाओं का लाइव फायर प्रदर्शन करके दुनिया को चौंका गया। सुखोई 30 MKI ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को हवा में पछाड़ा। राफेल ने यूरोफाइटर्स के सामने अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया कि दुनिया के रक्षा विश्लेषक हैरान रह गए। लेकिन ये सब तो बस दिखने वाली तैयारी थी। भारत की असली गेम चेंजर ताकत पर्दे के पीछे बन रही थी। टेक्नोलॉजी आधारित भविष्य की जंग। अरुणाचल में हुआ युद्ध कौशल 3 अभ्यास पहली बार AI ड्रोन के साथ लड़ा गया। ड्रोन जो खुद टारगेट पहचाने, खुद हमला करे बिना इंसानी हस्तक्षेप के। AR/VR आधारित युद्ध तकनीकें, ड्रोन स्वॉर्म, AI आधारित टारगेटिंग, मल्टी डोमेन वॉरफेयर जहां जमीन, हवा, पानी, स्पेस और साइबर एक ही कमांड से एक साथ हमला करते हैं। अब जंग 1971 वाली नहीं, ये 2025 की डिजिटल वॉर मशीनरी है और भारत इसे पूरी तरह अपना चुका है। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो जरा भारत के मिसाइल परीक्षणों को देखिए। मई से लेकर अब तक भारत ने अग्नि 5, अग्नि प्राइम जैसे भारी भरकम परमाणु क्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परीक्षण किया है। लेकिन असली झटका पाकिस्तान और चीन को तब लगा जब भारत ने दिखाया कि अब मिसाइलें रेलगाड़ी से भी लॉन्च हो सकती हैं। पूरे 70,000 किलोमीटर लंबा भारतीय रेल नेटवर्क अब चलता फिरता मिसाइल बेस हो सकता है। किसी भी स्टेशन से, किसी भी जंगल से, किसी भी औद्योगिक जोन से कभी भी मिसाइल लॉन्च। दुश्मन चाहे कितनी सैटेलाइट लगा ले, ऐसे लॉन्चर्स को ढूंढ पाना लगभग असंभव है। इसके अलावा DRDO ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी हाई पावर लेजर हथियारों का टेस्ट किया है, जो ड्रोन स्वॉर्म को कुछ सेकंड्स में हवा में ही राख कर सकते हैं। सिर्फ सेना ही नहीं, राजनैतिक संकेत भी अब पहले से ज्यादा कठोर हैं। 2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाकिस्तान का कोई भी दुस्साहस इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। और फिर 3 अक्टूबर को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी, अगर पाकिस्तान शरारतें नहीं रोकता तो उसका भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उन महीनों की तैयारी की गूंज थी जो भारत चुपचाप कर रहा था। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि भारत सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रहा। अब ये खेल भारत अपनी शर्तों पर शुरू करता है और अपनी शर्तों पर खत्म करेगा। अगर आप भविष्य की ऐसी ही अनफिल्टर्ड कहानियां देखना चाहते हैं तो इंडिया अनफिल्टर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।